बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। मैं इस वक्त एक्सरसाइज 2F क्वेश्चन नंबर 9 करा रही हूँ और बुक जो फॉलो करती हूँ वो ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स G2 है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें ये हमें बता रहे हैं कि ये हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। ये जो रेक्टेंगल है, अब क्वेश्चन में देखते हैं। द फिगर शोज अ रेक्टेंगल विद इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एज इंडिकेटेड गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। ये इन्होंने हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि हमें लेंथ और ब्रेथ जो हैं वो बताई हुई हैं और हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। मालूम क्या करना है हमें एरिया मालूम करना है इस रेक्टेंगल का। अच्छा, रेक्टेंगल के बारे में हमें ये बात पता है कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब इधर जैसे कि ये अगर लेंथ दी हुई है 2x + y और ये 2x - y, ये दोनों लेंथ्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है ये इसकी जो ऑपोजिट है साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब अगर मैं ब्रेथ की बात करती हूँ, ब्रेथ जो है ये भी इसके इक्वल है। जो ये ब्रेथ है तो ये वाली भी इसके इक्वल ही होगी। सही। अच्छा, अब दूसरी बात इन्होंने हमें ये बता दी है कि ये जो रेक्टेंगल है इसका जो पेरीमीटर है वो 120 सेंटीमीटर है। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी इक्वेशंस बनानी होंगी, जैसे कि हम बनाते आए हैं। हम कंडीशंस को देखते हैं और इन कंडीशंस को देखते हुए ही हम इक्वेशंस बनाते हैं। पहली इक्वेशन तो ये हम बना सकते हैं इजीली। आप देख रहे होंगे कि एक जो लेंथ है ये तो इन्होंने कह दी कि 2x + y है और दूसरी ये कह रहे हैं कि 3x - y है। तो जो इसमें वेरिएबल्स हैं ये कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये हो सकती है। ये जो x और y, ये जो दो वेरिएबल्स हैं, जब हम आगे सॉल्व करेंगे और x और y की वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और अगर हम x और y को पुट करते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं इसको 2x + y, इसमें मैं x और y की वैल्यू पुट करूँगी तो जो वैल्यू आएगी वो भी वही होगी। जो x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकलेगी वो मैं इधर पुट करती हूँ तो वही लेंथ आएगी जो इधर पुट करने से आएगी, दोनों की सेम वैल्यूज़ आएंगी। तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इस लेंथ पर तो इन्होंने ये वाली एक्सप्रेशन दे दी 3x - y है और इधर इन्होंने कह दिया 2x + y। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले ही तो हमें कंडीशन समझ में आ गई कि ये रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ है, लेंथ इन्होंने दो दी हुई हैं, मतलब ये दोनों जो हैं ये मैं कह सकती हूँ कि 3x - y ये किसके इक्वल है? 2x + y। सही। ये तो मेरे पास एक इक्वेशन हो गई। अब मुझे कौन सी इक्वेशन बनानी है? मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर। अब हमें ये तो पता है कि पेरीमीटर इस तरह लिख सकते हैं कि पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, उसकी क्या इन्होंने 120 सेंटीमीटर दी हुई है और मुझे ये भी पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये पेरीमीटर बराबर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सही, ये फॉर्मूला मुझे पता है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2l + 2 × b। सही। ये अब 2l को मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 2l को l + l और 2b को मैं b + b, इस तरह लिख सकती हूँ। कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये किसके बराबर है? ये पेरीमीटर जो होता है वो, ये हमें फॉर्मूला हमें रेक्टेंगल का पता है कि वो 2 × l + लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होता है। और जब मैं इसको ओपन करती हूँ, ओपन करने के बाद मैं ये कंडीशन इसकी ले आई। सही। क्यों? इसलिए कि मुझे लेंथ्स दी हुई हैं और ये मैंने लेंथ
में मैंने अब सब्स्टिट्यूट करूँगी ये वैल्यूज़, और ब्रेथ भी दी हुई है। इस तरह में मुझे ये दूसरी इक्वेशन अब हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। सही। अच्छा, अब पेरीमीटर मुझे गिवन है। सबसे पहले तो मैं ये वैल्यूज़ लिख लेती हूँ। पहली लेंथ कितनी दी है, 3x माइनस वाई प्लस, सही। दूसरी ये इधर इसके लिए इन्होंने कौन सी एक्सप्रेशन दी है, 2x प्लस वाई। फिर अब हम ब्रेथ की तरफ आते हैं। ब्रेथ कितनी दी है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अच्छा, इधर इन्होंने नहीं दी ये वाली ब्रेथ, इधर तो दी है। हमें ये बात पता है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ये वाली लाइन जो है ये इसके इक्वल है, तो इधर इन्होंने दी हुई है 2x माइनस 3, तो इसकी अपोजिट साइड भी इसके इक्वल ही होगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि ये भी 2x माइनस 3 है। सही। ये हमें पता है ये किसके इक्वल है, ये पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर हमको गिवन है वो कितना है, 120 सेंटीमीटर हमको गिवन है। सही। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये अब x वाली टर्म्स को मैं लिख रही हूँ 3x, ये एक साथ लिख ली, 2x प्लस 2x, कितने 2x हैं, 2x 2x 2x, ये मैंने लिख लिया। अब y, ये प्लस y है और ये माइनस y, ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये जो है ये कांस्टेंट टर्म्स ये हो गए -3 एंड -3 ये हो गए -6 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर्स। मैंने y वाली टर्म्स तो कैंसिल हो गई हैं, और इधर जो इनको मैंने ऐड करा 3x 2x प्लस 2x प्लस 2x, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9x, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है -6, इसको मैं इज इक्वल टू के दूसरी तरफ 120 के पास भेजूंगी तो ये हो जाएगा +6, 120 + 6। अब ये x जो है ये 120 + 6 126, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और मैं इधर भेजूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 14, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू 14। मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है और अब मुझे y वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब मैं इस x की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें मैं इस x की वैल्यू को पुट करूँगी, फिर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अब उस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ। अच्छा, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1, 3 इंटू एक्स कितना आया है मेरे पास, 14 एक्स की वैल्यू आई है, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 14 प्लस वाई। सही। और इसको मैं जब मल्टीप्लाई करती हूँ 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 28 प्लस वाई। मैं वेरिएबल्स को एक जगह कर रही हूँ और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पर, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 42 माइनस 28। सही। ये जो y था इसको मैंने इसके पास भेजा है तो ये 2y हो गए, और ये 28 मैंने 42 के पास भेजा है तो ये -42 माइनस 28 हुआ है। इस तरह y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये माइनस करेंगे तो ये मेरे पास 14, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मैं भेजूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू 7 आ रही है। मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई है। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 14, और y की वैल्यू मेरे पास 7 आई है। अब इन x और y की वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगी और मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में, और फिर हम एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होती है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमको पता है कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसका फॉर्मूला। अब लेंथ, इस वक्त मैं क्या करती हूँ, लेंथ जो है मैंने ये ले ली है 3x माइनस वाई, और ब्रेथ मैं ये ले लेती हूँ 2x माइनस 3। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाली क्यों ली, 3x माइनस वाई क्यों ली, मैंने 2x प्लस वाई क्यों नहीं ली। मैं ये भी ले सकती हूँ, हम ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मैं चाहूँ तो इसमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पुट करूँ या इसमें पुट करूँ, इस वाली लेंथ को मैं ले लूँ या इस वाली को, रिजल्ट एक ही आएगा। आप इससे, मैं इस वक्त आपको अभी इससे करके दिखा रही हूँ, इस वाली लेंथ को ले रही हूँ, ये जो 3x माइनस वाई ये एक्सप्रेशन ले रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको इससे भी करके दिखा दूँगी, आंसर एक ही आएगा। अच्छा, 3x की क्या वैल्यू मेरे पास आई थी, x की वैल्यू मेरे पास 14 आई थी, और y मेरे पास कितनी आई है वैल्यू, y की आई है 7, सही। अच्छा, अब ये 2x की वैल्यू है 14 माइनस 3, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 42 माइनस 7, और ये कितना आ जाएगा 28 माइनस 3, ये 35, और ये आ जाएगा 25, सही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यूनिट क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ में सेंटीमीटर लिया और ब्रेथ का भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया है। अच्छा, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब लेंथ 35 आ रही है और ब्रेथ 25 आ रही है। अच्छा, अब आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के ये 3x माइनस वाई से इन्होंने सॉल्व करा दिया, मैंने आपको बताया है कि अगर मैं इस वाली एक्सप्रेशन को लेती हूँ तो इससे भी यही आंसर आएगा। अब हम देख लेते हैं, अब देखिए दूसरी कौन सी है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, एक तो ये हो गई, और इसकी ब्रेथ कितनी है 2x माइनस 3, 2x कितनी है, x है मेरे पास 14 प्लस y 7 है, 2x कितना है 14 माइनस 3, 28 को मैं 7 ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 35, और 28 में से 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास 25, वही आंसर आ रहा है जो इसको पुट करने से आया था। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है मेरे पास। इस तरह मैं रिजल्ट भी लिख सकती हूँ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।